तो हेलो गाइस, माय नेम इज़ सुजल चंद्रा और मैं आपके सामने DFCCIL का एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसको हम कहेंगे आपका हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे। हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे जो है वो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है DFCCIL के लिए, क्योंकि जो DFCCIL की जो भर्ती आ रही है प्रेजेंट टाइम में ये DFCCIL जिसको हम क्या कह सकते हैं आपका जो है डेवलपमेंट फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियन लिमिटेड, ये संस्था जो है अगर मैं इसकी थोड़ी हिस्ट्री बताऊँ ना तो सन 2006 में इस संस्था को बनाया गया था। जब इंडियन रेलवे ने इस संस्था को बनाया, वैसे तो इंडियन रेलवे के ही अंडर में ये संस्था आती है। इस संस्था को 1956 के आपका जो है इंडियन रेलवे एक्ट के तहत जो है वो आपका इसे बनाया गया था। DFCCIL क्या करता है कि जितनी भी आपका इंडियन रेलवेज़ हैं, जितनी भी आपके पास इंडियन रेलवेज़ है ना, उनको आपका जो है एक तो इक्विपमेंट का ट्रांसफॉर्मेशन करने का काम करता है, दूसरी तरह से प्लानिंग करने का काम करता है इंडियन रेलवे के लिए। तो कई सारे ऐसे प्रोसेस DFCCIL करता है और इसमें इंडियन रेलवे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रखता है, क्योंकि 24 क्वेश्चन जो है इंडियन रेलवे से आने वाले हैं और मेरा मकसद है कि 24 में से 24 आपको जो है वो आपका मिल सके। इतना जो है वो आपका रेलवे का पूरा निचोड़ सिर्फ एक वीडियो में मैं लेके आया हूँ। सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें कि इंडियन रेलवे की शुरुआत, बेसिक है कि इंडियन रेलवे की डेवलपमेंट ब्रिटिशर्स ने ही किया भारत के अंदर। उसका रीज़न क्या था कि ब्रिटिशर्स ने भारत के अंदर इंडियन रेलवे का डेवलपमेंट क्यों किया, क्योंकि होता क्या था, अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे। ब्रिटिशर्स ये चाहते थे कि उनके यहाँ यानी जो भारत के संसाधन हैं, भारत के रिसोर्सेज हैं, भारत में बहुत अनलिमिटेड रिसोर्सेज थे ब्रिटिशर्स से आने से पहले। अब वो इन रिसोर्सेज का यूज़ करना चाहते थे अपने यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए। जब वो अपने यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए इसका यूज़ करना चाहते थे तो इन्होंने सोचा कि यहाँ से संसाधनों को लेके जाया कैसे जाए। ठीक है, समुद्रों से तो वो शिपों द्वारा ले जा सकते हैं, लेकिन समुद्रों तक उन रिसोर्सेज को पहुँचाने के लिए उन्होंने इंडियन रेलवे का डेवलपमेंट किया। कई सारे एक तो ये रीज़न रहा इंडियन रेलवे का डेवलपमेंट करने का। दूसरा रीज़न ये था कि जो इंडियन रेलवे थी उन्हें बनाकर ही अपने आप को कंफर्ट में रखना चाहते थे, क्योंकि पहाड़ों पर भी इन्होंने रेलवेज चलाई ताकि ये कंफर्ट में रह सके, बड़ी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा जा सके। इसलिए इन्होंने इंडियन रेलवे का डेवलपमेंट किया। सबसे पहले अगर हम इंडियन रेलवे की शुरुआत की बात करें तो इंडियन रेलवे की शुरुआत आपका जो है यहाँ पर 1853 में भारत में सबसे पहली पैसेंजर ट्रेन जो है वो आपका चली। जब ये पहली पैसेंजर ट्रेन, अगर मैं देखूँ कि पहली पैसेंजर ट्रेन जो है वो आपका भारत के अंदर चली, कहाँ से कहाँ तक चली। मुंबई की बात कर लें तो मुंबई से ये चली थाने तक। मुंबई में यानी यहाँ पर मुंबई की बात कर लें तो मुंबई से लेकर आपका जो है यानी मुंबई से लेकर आपका जो है ये मुंबई से लेकर जो है ये आपका कहाँ तक चली, थाने तक चली। अब मुंबई से लेकर थाने तक ये 34 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर चली। 16 अप्रैल 1853 में पैसेंजर ट्रेन मुंबई से थाने के लिए चली, 34 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर चली। जब ये ट्रेन चली तो ये भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन बनी। इस ट्रेन की बात करें तो मुंबई में भी अगर हम पूरी डीपली जाएं तो बोरी बंदर से आपका जो है ये आपका चली, बोरी बंदर से लेकर आपका जो है वो आपका थाने तक चली। जब ये 34 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर चली ना, तो कम से कम इस ट्रेन के अंदर 3 इंजन्स बनाए गए थे। तो यहाँ पर ये 3 जो है वो इंजन्स बनाए गए थे, सुल्तान साहेब और आपका सिंह। तो सिंह, साहेब और सुल्तान आप ऐसे याद कर सकते हैं, ट्रिपल एस हो गया, यानी ट्रिपल एस, सिंह, सुल्तान, साहेब और सिंह, ये 3 इंजन जो है वो आपका इस ट्रेन में चले। इस ट्रेन में जब ये 3 इंजन लगाए गए ना तो कम से कम 400 पैसेंजर यहाँ से गए, और 400 पैसेंजर कम से कम आपका जो है 14 कैरियर्स इसके अंदर थे। कितने कैरियर्स थे? 14 कैरियर्स इसके अंदर थे। तो भारत में जो पहली पैसेंजर ट्रेन चली वो 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने के लिए चली और बोरीबंदर से निकली, 34 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर चली। 3 इंजन के साथ चली, सुल्तान, साहेब और आपका सिंह। इसके अंदर 400 पैसेंजर थे और आपका 14 कैरियर्स थे। अगर हम बात करें कि ये तो भारत की बात होगी कि भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन, लेकिन विश्व में सबसे पहली पैसेंजर ट्रेन 1825 में स्टोंग टर्न से लेकर डार्लिंगटन के लिए चली। लेकिन हमें सिर्फ यहाँ पर आपका जो है इंडियन रेलवे की बात करनी है तो एक्स्ट्रा नॉलेज भी दे दी कि पहली पैसेंजर ट्रेन 1825 में स्टोंग टर्न से डार्लिंगटन के लिए चली। दूसरा टॉपिक क्या है कि भारत में सबसे पहला जो रेलवे ब्रिज बनाया गया, भारत में
भारत का पहला रेलवे ब्रिज। अब भारत का पहला अच्छा, पहली बात तो ये कि भाई जब पहली ट्रेन मुंबई से थाने के लिए चलेगी तो कॉमन सी बात है कि जो दूसरी ट्रेन होगी वो थाने से मुंबई के लिए चली होगी। तो दूसरी ट्रेन कौन सी थी? थाने टू मुंबई। उसके साथ भारत का जो पहला रेलवे ब्रिज बनाया गया था वो कहाँ पर बनाया गया? थाने में बनाया गया। थाने में जो है वो आपका भारत का पहला रेलवे ब्रिज बनाया गया और ये वायोडक्ट ब्रिज होता था। कैसा ब्रिज होता था? ऐसे ब्रिजों को हम कहते थे आपका जो है वायोडक्ट ब्रिज। अब इन्हें वायोडक्ट ब्रिज क्यों कहा जाता था या क्या रीज़न था इन्हें वायोडक्ट ब्रिज कहा जाता था? वायोडक्ट ब्रिज को बनाने का क्या रीज़न था कि जितने भी आपका रेलवे ब्रिज बनाए जाते थे ना वो सारे नदियों को क्रॉस करते हुए जाते थे। भाई यहाँ पर मान लो समुद्र है या कोई नदी है और यहाँ पर हमें ब्रिज बनाना है, तो यहाँ पर इन्होंने ना इस तरीके से ये फॉर्मेशन कर दिया, इस तरीके से, ये कहलाते थे वायोडक्ट ब्रिज। अच्छा, इसको बनाया ऐसा क्यों जाता है? क्योंकि जब ज्वार भाटे आते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पृथ्वी पर दो कारण की वजह से ज्वार भाटे आते हैं, पृथ्वी के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण और आपका जो है सूर्य चंद्रमा के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो एक दिन में 2 बार आते हैं, हर 12 घंटे 26 मिनट के बाद ज्वार आता है और हर ज्वार के 6 घंटे 13 मिनट के बाद भाटा आता है। तो जब ये ज्वार आते हैं ना, तो ज्वार की वजह से अगर मान लो ये पुल प्लेन होता तो ज्वार आता तो ज्वार इस पुल के ऊपर प्रेशर अप्लाई कर पाता और इस पुल को नुकसान पहुंच सकता था, पुल टूट सकता था, कमज़ोर हो सकता था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि जब ये आएगा भी ज्वार तो यहाँ से इसके हमने घूमने का रास्ता बना दिया और यहाँ से ये घूम के वापस इधर चला जाएगा, इधर घूम के ऐसे चला जाएगा, इधर घूम के ऐसे चला जाएगा। तो इससे पुल को कोई नुकसान नहीं होगा। तो भारत में जो पहला रेलवे ब्रिज बनाया गया वो थाने में बनाया गया और ये जो रेलवे ब्रिज था वो वायोडक्ट ब्रिज था। वायोडक्ट ब्रिज के बाद अगर हम बात करें कि भारत के अंदर जो है वो आपका भारत का सबसे हाईएस्ट ब्रिज जो है उसकी बात कर लेते हैं। दूसरा है आपका जो है भारत का सबसे हाईएस्ट ब्रिज। भारत का सबसे हाईएस्ट ब्रिज बनाया गया चिनाब ब्रिज। चिनाब, ये बनाया गया क्या? चिनाब ब्रिज। और ये जो चिनाब ब्रिज था ये किस नदी के किनारे होगा? चिनाब नदी के किनारे बनाया गया था। इस चिनाब ब्रिज की बात करें तो ये प्रेजेंट टाइम में वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट ब्रिज बन चुका है। इस ब्रिज की लंबाई की है, यानी अगर मैं इस ब्रिज की ऊंचाई की बात करूँ ना तो ये ब्रिज इतनी ऊंचाई, यानी आपका कितनी ऊंचाई पर बना हुआ है? ये बना हुआ है आपका 400 मीटर ऊंचाई पर आपका ये ब्रिज बना हुआ है। अगर मैं फीट में आपको बताऊं तो अप्रॉक्सीमेटली 1200 फीट, अगर हम अप्रॉक्सीमेटली बात करें तो 1200 फीट की ऊंचाई पर ये आपका रेलवे ब्रिज जो है वो आपका बनाया गया था। तो भारत का सबसे हाईएस्ट ब्रिज आपका कौन सा है? चिनाब ब्रिज, जिसकी लंबाई कितनी है? 400 मीटर, या फिर अगर फीट में पूछा जाए तो आपका 1200 फीट। अगर हम बात करें तीसरे टॉपिक की तो तीसरा टॉपिक है भारत का पहला लाइंस वाला ब्रिज। अच्छा, लाइंस वाला ब्रिज का मतलब क्या है? आपने देखा होगा कि जितने भी आपका रेलवेज होती हैं उनमें कुछ ऐसी लाइनें बिछी होती हैं ऊपर की तरफ और इस तरह से आपका जो है रेल इनको पकड़ के चलती रहती है, इस तरह से आपका रेल चलती है। तो ये जो लाइन वाला ब्रिज पहला बनाया गया था ना भारत में, वो बनाया गया था कौन सा? अंजी हट। और ये अंजी हट कहाँ पर बनाया गया था? चिनाब नदी के ही किनारे जो है वो आपका ये बनाया गया था। तो अंजी हट भारत का पहला जो है वो आपका वायर वाला ब्रिज था, जिसके अंदर आपका ऊपर की तरफ वायर लगाई जाती थी, वो अंजी हट बनाया गया था। उसके बाद अगर हम कॉमन भारतीय रेलवे की थोड़ी बहुत बात करें तो भारतीय रेलवे की जो शुरुआत हुई वो 1905 में इंडियन रेलवे की जो है वो आपका शुरुआत की गई थी। इंडियन रेलवे की बात करें तो इंडियन रेलवे की शुरुआत, इंडियन रेलवे की शुरुआत जो की गई थी वो 1905 में की गई थी। और आपको पता है इस टाइम पर किसका शासन चल रहा था? ब्रिटिशर्स का ही शासन इस टाइम पर चल रहा था। तो जब 1905 में आपका इंडियन रेलवे की शुरुआत की गई ना, तो इंडियन रेलवे को आज के टाइम पर इंडियन रेलवे को 17 मंडलों में बांटा गया है। कितने मंडलों में बांटा गया है? 17 मंडल है। 17 मंडलों में बांटा गया और हर मंडल का जो प्रमुख होता है, इसका जो प्रमुख होगा वो कौन होगा? महाप्रबंधक।
महाप्रबंधक जो है वो इसका प्रमुख होगा। यानी जो इंडियन रेलवे की शुरुआत की गई थी उसमें 17 मंडल बनाए गए थे और 17 मंडल का जो हर मंडल का प्रमुख होगा वो महाप्रबंधक होगा। मैं कुछ मंडल्स की बात कर लेता हूँ जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं एग्जाम में। उन मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है ऐसा बोला जाता है इन क्वेश्चंस में। अगर मैं यहाँ पर भारत की बात कर लूँ, मैं आपको यहाँ पर एक भारत का, अगर मैं ये करेक्टली नहीं बना पाऊँगा लेकिन थोड़ा अगर हम इसको देखें, ठीक है, तो सबसे पहले बात करें कि भाई उत्तरी रेलवे का जो मुख्यालय है। अब उत्तर में कौन है? उत्तर में जितने भी पार्ट है उनमें आप याद कर सकते हो कि दिल्ली, नई दिल्ली। तो नई दिल्ली किसका है? उत्तरी रेलवे का, यानी उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगर मैं दक्षिण में आ जाऊँ तो मेरा दक्षिणी रेलवे का जो मुख्यालय होगा, दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय आपका जो है चेन्नई है आपका जो है दक्षिणी रेलवे, यानी आपका जो है दक्षिणी रेलवे। उसके साथ साथ अगर हम बात करें कि भारत के, अगर हम पूर्व में आ जाएं तो जो पूर्वी रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? यहाँ पर आपका कोलकाता में। तो पूर्वी रेलवे कहाँ पर है? आपका कोलकाता में। तो पूर्वी रेलवे का जो मुख्यालय, यानी जो पूर्वी रेलवे है, पूर्वी रेलवे, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? आपका कोलकाता में। उसके बाद अगर हम इधर आ जाएं तो ये वाला एरिया पड़ जाता है हमारे लिए पश्चिम वाला एरिया। तो पश्चिम वाले एरिया में जो मुख्यालय है वो है आपका कहाँ पर? मुंबई में आपका जो चर्च गेट है, तो चर्च गेट है वहाँ पर इसका मुख्यालय आपका स्टैब्लिश किया गया। और सेंट्रल रेलवे की बात करें तो सेंट्रल रेलवे भी आपका कहाँ पर है? मुंबई में ही है। तो सेंट्रल रेलवे का जो मुख्यालय है वो भी कहाँ रखा गया है? आपका मुंबई में ही सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय जो है वो यहाँ पर रखा गया है। तो ये हमारे कुछ प्रमुख मंडल्स थे जिनके बारे में हमने बताया। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और आती है कि हुआ क्या, अब बहुत ज़्यादा ना डेवलपमेंट करना था ब्रिटिशर्स को भारतीय रेलवे का, और वो इम्पॉर्टेंट भी था उनके लिए, क्योंकि वो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ना भारतीय रेलवे पर लगाया जाए। और इसी रीज़न की वजह से उन्होंने क्या करा कि एक अलग से भारतीय रेलवे के लिए अलग से बजट बनाना चालू किया। जब 18 फरवरी 1860 जब हमारा पहला बजट जेम्स विल्सन ने बनाया था, तो जेम्स विल्सन के द्वारा ये कहा गया था कि हम कैसा बजट बनाते हैं? जनरल बजट बनाते हैं, सभी चीज़ों का बजट एक साथ, चाहे वो रक्षा बजट हो चाहे और बजट हो, सभी चीज़ों का बजट एक साथ ही बनाया जाता है। लेकिन ब्रिटिशर्स ने, यानी यहाँ पर एक कमेटी थी, मैं यहाँ पर 1924 की बात कर रहा हूँ, 1924 में एक कमेटी थी, एक्वर्थ कमेटी की बात करें तो एक्वर्थ कमेटी थी। और इस एक्वर्थ कमेटी के द्वारा जो इंडियन के बजट था ना उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि भाई जो रेल बजट है, रेल बजट और आपका जो है रेल बजट और आम बजट अलग कर दिया। अब रेल बजट और आम बजट को अलग करने से इसे क्या फ़ायदा हो रहा था? क्योंकि जब ये आम बजट और रेल बजट को अलग कर रहा था तो ये प्रॉपर तरीके से पैसा रेलवे पर लगा रहा था, और इससे क्या हो रहा था कि आपका जो है वो रेलवे के लिए आपका काम वो या प्रॉफिट जो है वो आसानी से कमा सकता था। इसी रीज़न की वजह से जो है यहाँ पर इसने ये प्रोसेस किया। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसे सन 2017 में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि भाई ये सन 2017 तक तो ऐसा ही चला, कितने प्रधानमंत्री आज़ादी के बाद आ गए, किसी ने इसे चेंज नहीं करा, ब्रिटिशर्स के ही रूल पर चलते गए। सन 2017 में इसे चेंज किया आपका नीति आयोग ने। नीति आयोग का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये संस्था जो बनी थी वो आपका 1 जनवरी सन 2015 को बनी थी। इसका जो प्रमुख है वो आपका प्रधानमंत्री होता है, और इस टाइम पर प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, और सन 2017 में भी नरेंद्र मोदी थे। तो नरेंद्र मोदी के ही द्वारा जो है इन दोनों बजट को फिर मिला दिया गया, और अब भारत कैसी बजटिंग करता है? आम बजट जो है वो आपका भारत में बनाया जाता है। तो आम बजटिंग जो है वो आपका भारत में प्रेजेंट टाइम पे जो है वो आपका की जा रही है। उसके बाद अगर हम बात करें कुछ इम्पोर्टेंट रेल्स की बात करेंगे जो आपका कि कौन कौन सी आपका जो है इम्पोर्टेंट रेल्स भारत में है। सबसे पहले अगर हम रेलवे की बात करें तो सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी, सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलवे कौन सी है? सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलवे की अगर हम बात करें तो सबसे लंबी दूरी तय करने वाली जो रेलगाड़ी है वो है आपका कौन सी? विवेक एक्सप्रेस
विवेक एक्सप्रेस। तो विवेक एक्सप्रेस सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी ये जो है वो आपका असम, ये असम वाला रीजन है, असम से लेकर जो है वो आपका ये आती है कन्याकुमारी तक, यानी ये कन्याकुमारी तक आती है, कन्याकुमारी, यानी ये कहाँ तक आती है, ये यहाँ से असम से निकलती है और असम से निकलने के बाद ये कन्याकुमारी तक जाती है और कम से कम ये 4200 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करती है और भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ये रेलगाड़ी है जो असम से कन्याकुमारी तक आती है। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरी चीज, भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी, चलने वाली रेलवे, भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली जो रेलगाड़ी है वो प्रेजेंट टाइम पे कौन है, पहले जो थी, यानी अगर हम पहले की बात करें तो पहले भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली जो रेलगाड़ी थी वो थी गतिमान एक्सप्रेस, जो कि दिल्ली से लेकर आगरा तक जाती थी और 160 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करती थी। भारत की वो पहली रेलवे गाड़ी थी, पहली रेलवे थी जिसके अंदर ट्रेन होस्टेस को भी आपका बनाया गया था। लेकिन अब इसका रिकॉर्ड प्रेजेंट टाइम पे जो पिछला लॉकडाउन हुआ था उस पिछले लॉकडाउन में किसने तोड़ दिया, आपका वंदे भारत एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस। और ये कितनी गति से चलती है, 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। और इसके अगर हम देखें ना, इसके अंदर और जो तेजस है, इन दोनों में कंपटीशन है क्योंकि दोनों 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हैं। तो अगर दोनों में से जो भी आपका ऑप्शन में हो, अगर वंदे भारत एक्सप्रेस है तो वंदे भारत एक्सप्रेस, तेजस है तो आपका तेजस, अगर दोनों हैं तो यानी बोथ का ऑप्शन वहां पर दिया होगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करें एक भारत की सबसे पहली हिमालय रेलवे जो थी, तीसरा, भारत की सबसे पहली हिमालय रेलवे। तो भारत की सबसे पहली हिमालय रेलवे कौन सी थी, भारत की सबसे पहली हिमालय रेलवे थी दार्जिलिंग हिमालय रेलवे। कौन सी थी, आपका जो है दार्जिलिंग हिमालय रेलवे। तो दार्जिलिंग हिमालय रेलवे को जो है वो आपका क्यों इसे बनाया गया, आपका पहले तो 1880 में बनाया गया। इसे क्यों बनाया गया, इसका रीज़न क्या था, होता क्या था कि ना ब्रिटिशर्स यहाँ पर तो आए लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा यानी टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई रहता था क्योंकि भारत उष्णकटिबंधीय वाले एरिया में है, तो टेम्परेचर हमेशा भारत का हाई रहता था। लेकिन भारत के जो आपका उत्तरी वाला भाग है ना, उत्तराखंड, उनके आसपास का क्षेत्र जो भारत के आपका जो लघु हिमालय है, और वो वहाँ पर जाके रहना चाहते थे क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर होता था वो लो होता था, यानी यहाँ से अगर हम देखें दिल्ली, राजस्थान, इनसे कंट्रोल रहता था वहाँ पर टेम्परेचर। तो उन्होंने क्या करा कि उन्हें ऐसे नेचर में रहने की आदत नहीं थी, गर्मी वाले नेचर में, तो उन्हें ठंडे एरिया में रहने के लिए उन्होंने दार्जिलिंग हिमालय रेलवे को जो है वो 1880 में बनाया। जब दार्जिलिंग हिमालय रेलवे को बनाया तो ये सिलीगुड़ी से लेकर कोसमपुर तक जाती है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें कि जो दार्जिलिंग हिमालय रेलवे को बनाया गया था, जब इसे बनाया गया ना तो ये भारत का, ये जो है वो आपका भारत का पहला और एशिया का भी पहला जो है वो आपका रेलवे था जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है वो आपका शामिल किया गया था। यानी यूनेस्को हर बार जो है वो आपका 100 विश्व विरासत की सूची में जो है इसे शामिल किया गया था। जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यानी आपका जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसे जो है वो आपका हेरिटेज साइट में जो है वो इसे आपका डाला गया था। और ये डाला गया था आपका जो है इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1999 में डाला गया। और ये भारत का पहला रेलवे और एशिया का पहला रेलवे जिसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाला गया। भारत के 4 रेलवे जो हैं वो आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाले गए थे। दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, उसके साथ साथ आपका जो है कालका शिमला रेलवे, उसके साथ साथ आपका जो है नीलगिरी हिमालय रेलवे, उसके साथ साथ आपका छत्रपति संभाजी महाराज रेलवे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि आपका भारत की पहली आपका जो है हिमालय रेलवे थी जो 1880 में चली। उसके बाद अगर हम चौथी की बात करें
या अगर हम इसकी बात करते हैं तो भारत का जो है, यानी उसके बाद अगर हम बात करते हैं आपका किसकी, कालका शिमला रेलवे, यानी कालका शिमला रेलवे। तो कालका शिमला रेलवे की बात करें तो कालका शिमला रेलवे जो है ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है आपका हिमालय रेलवे का। कालका शिमला रेलवे जो है यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो चंडीगढ़, यानी चंडीगढ़ से लेकर आपका कहाँ तक जाती है, चंडीगढ़ से लेकर ये आपका जाती है शिमला तक। तो चंडीगढ़ से लेकर शिमला तक जाती है और कम से कम 2000 किलोमीटर, अप्रॉक्सीमेटली 2000 किलोमीटर को आपका ये क्या करती है, कवर करती है। जब कालका शिमला रेलवे को चलाया गया ना, तो अभी फिलहाल ना ये काफ़ी ज़्यादा चर्चे में, तो इस पर क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि जो कालका शिमला रेलवे वो भारत की पहली ऐसी रेलवे बन गई, इसे भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। यानी जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसे शामिल किया गया था आपका सन 2005 में। तो सॉरी सन 2005 में जो है वो आपका, सन 2008 में जो है सॉरी इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है वो आपका शामिल किया। तो सन 2008 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। कालका शिमला रेलवे को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में क्यों शामिल किया गया, कि अगर हम ये वाला प्रोसेस देखें तो इसलिए इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया क्योंकि कालका शिमला रेलवे एकमात्र ऐसी रेलवे है भारत की जिसमें विस्टम डोम बनाए गए हैं। विस्टम डोम का मतलब होता है हेड, तो विस्टम डोम का मतलब जो ये रेलवे होगी ना, ये जो रेलवे होगी, मान लो ये रेल है, इस रेल का जो ये हेड पोर्शन होगा ना, ये पूरा का पूरा आपका कैसा रहेगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा। और ये पूरा का पूरा जो हेड वाला पोर्शन होगा ये ट्रांसपेरेंट रहेगा, मतलब आप जो है वो नेचर का नज़ारा लेके भी आपका जो है रेलवे की यात्रा को कर सकते हैं। तो इसी वजह से इसे सन 2008 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है वो आपका भारत की डाला गया। उसके बाद अगर हम बात करें, आपका जो है अगला जो टॉपिक है वह नीलगिरी रेलवे। तो नीलगिरी रेलवे की बात करें तो नीलगिरी रेलवे जो है, अगर हम ये देखें तो आपको पता है नीलगिरी पर्वत कहाँ पर है, कि जैसे मैंने ये वाला पोर्शन बताया कि ये भारत वाला रीजन था। यहाँ पर जो तमिलनाडु, यानी नीलगिरी पहाड़ियाँ की बात करें तो ये तमिलनाडु में, यहाँ पर नीलगिरी पहाड़ियाँ जो है तमिलनाडु में, और इस पहाड़ियों से ही आपका नीलगिरी रेलवे को निकाला गया था। इसी रेलवे को मैं कह सकता हूँ कि जो चेन्नई एक्सप्रेस है, चेन्नई एक्सप्रेस, इसी रेलवे को जो है वो आपका क्या कहा जाता है, चेन्नई एक्सप्रेस कहा जाता है। और ये काफ़ी फेमस रेलवे है क्योंकि इसे जो है वो आपका काफ़ी ज़्यादा जो है वो पहाड़ियों से बीच से निकाला गया, और इसे इंजीनियर्स ने इस तरह से बनाया है ताकि जो है वो आप अगर रेलवे का मतलब रेलवे पे जा भी रहे हो तो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन आपका काम नहीं है, वहाँ पर आप जो है अपनी यात्रा को पूरी तरह से आपका अच्छी बना सके, उसके लिए नीलगिरी रेलवे को बनाया गया था आपका 1899 में। 1899 में जो है वो आपका इंडियन यानी नीलगिरी रेलवे को बनाया गया, और नीलगिरी रेलवे को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाला गया। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाला गया सन 2005। तो तीसरी भारत की रेलवे हो गई जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है वो आपका डाली गई। तो जो नीलगिरी रेलवे है ना, नीलगिरी रेलवे को हम इंजीनियर्स मार्वल्स के रूप में भी जानते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भाई इसे इंजीनियर मार्वल्स के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है नीलगिरी रेलवे को? इंजीनियर्स मार्वल के रूप में जो है, इंजीनियर्स मार्वल के रूप में जो है वो आपका इसे जाना जाता है। क्यों इंजीनियर्स मार्वल इसे कहते हैं? क्योंकि इसे बनाने में इंजीनियर्स का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा। ऐसा ही नहीं कि भाई रेलवे बनानी है सिर्फ आप पटरियाँ बिछा दो तो रेलवे बन गई। उसके लिए कहाँ से किस तरीके से आपको आप अगर जा भी रहे हो तो उस तरह से आपको झरना देखने को मिलेगा और बाकी ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जिससे यात्रा जो है वो पूरी तरीके से आपका जो है ये नहीं होगा कि भाई आपका टाइम बड़ी आसानी से पास हो जाएगा। उसके बाद नीलगिरी रेलवे के बाद अगर हम इम्पोर्टेंट देखें ना तो एक आता है कि भाई आपका जो रेलवे गेज होते हैं, 3 गेज होते हैं रेलवे गेज। एक होता है आपका जो है ब्रॉड गेज, एक होते हैं आपका जो है ब्रॉड गेज, एक होते हैं आपका जो है मीट्री गेज, और एक होता है आपका नैरो गेज। सबसे पहली चीज जो ब्रॉड गेज होता है ना, ब्रॉड गेज बहुत चौड़े होते हैं। चौड़े का मतलब जैसे अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि जो पटरियाँ होंगी ना ऐसी,
ये जो पटरियाँ होती हैं अगर ये चौड़ी हैं तो ये कहलाएगा क्या, ब्रॉड गेज कहलाएगा। कि इनकी जो चौड़ाई होती है ना वो कितनी होती है, कम से कम आपका 1.5 मीटर, 1.5 मीटर चौड़ाई होती है। तो ब्रॉड गेज की ऊंचाई कितनी होती है आपका 1.5 मीटर होती है। लेकिन अगर मैं मीट्री गेज की बात करूं तो मीट्री गेज इससे थोड़े से छोटे होते हैं। इनकी जो ऊंचाई होती है वो कितनी होती है, 1 मीटर। 1 मीटर इनकी जो है वो आपका ऊंचाई होती है। अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ कि 1 मीटर इनकी ऊंचाई होती है। और नैरो गेज तो बहुत पतले गेज होते हैं, बहुत पतले गेज होते हैं। इनकी ऊंचाई जो है वो आपका 0.5 मीटर, यानी मैं कह सकता हूँ कि आधा मीटर जो है वो आपका इनकी ऊंचाई जो है वो आपका होती है। तो यहाँ पर जो रेलवे संबंधित जितनी भी चीज़ें थी या जितना भी प्रोसेस था वो मैंने इस टॉपिक पे बता दिया, और बाकी जो भी छूट गया होगा वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है लेके आऊँगा।